पेशाब में प्रोटीन अगर लंबे समय तक आता रहता है तो एक किडनी जो रोगी है जिसको पेशाब से प्रोटीन आ रहा है उसका बॉडी वेट भी कम हो जाता है और आने वाले कुछ समय में उसकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो भी बहुत तेजी से डैमेज हो रहे होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या पतंजलि की रेनोग्रिड टैबलेट है वो पेशाब से प्रोटीन आने को कम करती है कि नहीं करती है और कैसे कम करती है ये भी जानेंगे और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि इसको लेना कैसे है, क्योंकि लेने का तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी दवाई को सही से नहीं लेंगे तो जो उसका इफेक्ट है वो किडनी पे नहीं आता है। तो लेने का तरीका आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। पतंजलि की जो ये रेनोग्रिड टैबलेट है इसमें 7 तरह की जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं जो कि किडनी से रिलेटेड होती हैं ये जड़ी बूटियां, और ये बहुत ज़्यादा असर डालती हैं किडनी पे। लेकिन क्या ये पेशाब से प्रोटीन आने की समस्या पे काम करती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, पेशाब में प्रोटीन आने की समस्या होती क्यों है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। पेशाब में प्रोटीन होता है, अगर आपके हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको पेशाब में प्रोटीन आने लगता है कुछ समय बाद। अगर कोई व्यक्ति जिम जाता है और वो हाई प्रोटीन का सेवन कर रहा होता है तो ऐसे में भी उसकी किडनी से पेशाब में प्रोटीन आने लगता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको शुगर है, डायबिटिक है, तो ऐसे व्यक्ति के भी पेशाब से प्रोटीन शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से पेन किलर का इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे भी व्यक्ति के पेशाब से प्रोटीन आने लग जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किडनी के नेफ्रॉन से जुड़ी बीमारी है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, MPGN है, तो ऐसे भी व्यक्ति के पेशाब से प्रोटीन बहुत आ रहा होता है। तो पेशाब से प्रोटीन आता क्यों है? पेशाब से प्रोटीन आता इसलिए है कि जब ब्लड आपके नेफ्रॉन्स में फिल्टर होने के लिए जाता है तो जो ब्लड के अंदर मौजूद प्रोटीन होता है उसको आपके नेफ्रॉन्स अच्छे से ब्लड में वापस फिल्टर करके नहीं पहुंचा पाते हैं, और जो बचा खुचा प्रोटीन होता है वो आपके यूरिन से बाहर चला जाता है। तो जिसकी वजह से एक किडनी रोगी की मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं, उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, उसके शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, उसके चेहरे पे सूजन आने लग जाती है, पेशाब में जलन होने लगती है और पेशाब में धात गिरने लगती है। इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स पे काम करना चाहिए। आपको डाइट है उसमें भी थोड़े बदलाव करने चाहिए। डाइट में आपको नमक का सेवन कम से कम करना है, तेल मसाले वाला खाना कम खाना है, कोल्ड ड्रिंक हो गई, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गई, इन सब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। नॉन वेज आइटम का सेवन ना करें, जैसे आप मटन ना खाएं, रेड मीट ना खाएं। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना फिश का सेवन करें। फिश के अंदर बहुत तरह के न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है जो कि किडनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। रेनोग्रिड टैबलेट जो होती है ये CKD के लिए बनाई गई है और ये किडनी की सभी बीमारियों पे काम करती है। अगर एक पेशाब में जिसके प्रोटीन आता है तो उसके भी नेफ्रॉन्स ही डैमेज हो रहे होते हैं, तो इसको आप ले सकते हैं। इसको लेने का सही तरीका क्या है? तो लेने का सही तरीका ये है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद ही इसको लेना है। जैसे आपने सुबह का नाश्ता किया, गुनगुने पानी से आप एक टैबलेट लें। एक टैबलेट उसको लेनी है जिसका +1 +2 प्रोटीन आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति का प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है, जैसे +4 है, +3 है, +5 है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 टैबलेट खानी चाहिए, क्योंकि ये एक टैबलेट 500 mg की होती है तो आपको 1000 mg लेना होता है। और आयुर्वेदिक का mg अलग होता है और जो एलोपैथी होता है उसका मिलीग्राम की वैल्यू अलग होती है। ऐसे ही आपको रात के समय खाना खाने के तुरंत बाद ही आपको 2 टैबलेट ले लेनी है, उनको जिनका +3 आ रहा है, +4 आ रहा है, +5 प्रोटीन आ रहा है।